कीर्ति रिंग में खड़ी थी। सामने उसकी सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी रेजना थी। मैच शुरू होते ही कीर्ति ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहले राउंड में वो रेजना पर पूरी तरह भारी पड़ रही थी, लेकिन दूसरे राउंड में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कीर्ति को सामने का सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर में जैसे बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन रेजना ने मौका देखकर उसे आसानी से मैट पर गिरा दिया। कीर्ति अपने पूरे करियर में शायद ही कभी इस तरह हारी थी। वो रिंग के बाहर बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसकी ताकत अचानक खत्म कैसे हो गई। तभी उसके कोच लोकेश ने उसे एक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके खून में एक ऐसा पदार्थ पाया गया था जिसकी वजह से उसका पूरा रेसलिंग करियर खतरे में पड़ने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो पदार्थ कीर्ति के शरीर में पहुंचा कैसे, और इसका जवाब सामने आने के बाद कीर्ति को अपने सबसे करीबी इंसान पर ही शक होने वाला था। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं गट्टा कुश्ती 2 की पूरी कहानी। अगर आपने फिल्म का पहला पार्ट नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस कहानी में पहले पार्ट की जरूरी घटनाओं को भी समझाया जाएगा। कहानी पहले पार्ट की घटनाओं के लगभग 7 साल बाद से शुरू होती है। इन 7 सालों में वीरा और कीर्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहले दोनों के रिश्ते में जो गलतफहमियां थीं वे अब खत्म हो चुकी हैं। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम मलर है। अब ये छोटा सा परिवार गांव में नहीं बल्कि कोयम्बटूर में रहता है। कीर्ति को अपनी शानदार रेसलिंग की वजह से रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी मिल चुकी है। उसका सपना अब सिर्फ जिला या राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, वो नेशनल लेवल की रेसलर बनना चाहती है। और इस सपने को पूरा करने में वीरा उसका सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। वीरा ने पहले ही कीर्ति से वादा किया था कि वो उसे एक दिन नेशनल चैंपियन बनने में मदद करेगा, और इस बार वो अपने वादे को पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। सुबह घर में सबसे पहले उठने वाला वीरा होता है। वो खाना बनाता है, बेटी मलर को तैयार करता है, उसे स्कूल छोड़ने जाता है, घर की सफाई करता है, खाने का इंतजाम करता है, और इसके बाद कीर्ति अपनी नौकरी और रेसलिंग ट्रेनिंग पर ध्यान देती है। शाम को जब कीर्ति घर लौटती है तो वीरा उसके साथ रेसलिंग की प्रैक्टिस भी करता है। यानी इस परिवार में कीर्ति का सपना सिर्फ उसका अपना सपना नहीं रह गया था, वीरा भी उतनी ही मेहनत कर रहा था। लगातार मेहनत के बाद कीर्ति जिला स्तर की रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेती है। मैच काफी जबरदस्त होता है और आखिरकार कीर्ति मुकाबला जीत जाती है। वीरा ग्राउंड पर ही खुशी से उसे बधाई देता है। उसी समय उसका कोच लोकेश भी वहां पहुंचता है। वो कीर्ति की तारीफ करता है और वीरा से कहता है कि कीर्ति सच में बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसा पति मिला है जो उसके सपने को समझता है। कीर्ति और वीरा दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन लोकेश के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ समय बाद एक स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते हैं। कीर्ति को भी उसकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाना था। लोकेश भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां पहुंचता है। उसे उम्मीद होती है कि इतने वर्षों से कोचिंग देने की वजह से उसे भी कोई सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन कार्यक्रम जल्दी खत्म हो जाता है। मंत्री कीर्ति को पुरस्कार देते हैं, कुछ बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लोकेश को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। वो बाहर से सामान्य रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि जिस खिलाड़ी को उसने इतने सालों तक तैयार किया, आज सारी तारीफ उसी के पति को मिल रही है। इसके बाद मीडिया कीर्ति का इंटरव्यू लेने लगती है। एक पत्रकार उससे पूछता है कि उसकी सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है। कीर्ति बिना किसी झिझक के वीरा का नाम लेती है। वो बताती है कि उसके पति ने हर कदम पर उसका साथ दिया है। ये जवाब लोकेश के अंदर और ज्यादा जलन पैदा कर देता है। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी भी उसे ताना मारती है। वो कहती है कि इतने वर्षों से तुम कीर्ति को ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन आज वो तुम्हारा नाम तक नहीं ले रही। ये बात लोकेश के पुराने जख्म को फिर से खोल देती है, क्योंकि कुछ साल पहले वीरा ने उसे रेसलिंग में हरा दिया था। तब से ही लोकेश को लगता था कि लोगों की नजरों में उसकी इज्जत कम हो गई है। वो चुप रहता है, लेकिन उसके दिमाग में बदला लेने की शुरुआत हो चुकी होती है। दूसरी तरफ वीरा अपनी अलग ही जिंदगी जी रहा होता है। वो घर के काम करने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करता। पड़ोस की महिलाएं उसकी तारीफ करती हैं। वे अपने पतियों से कहती हैं कि देखो वीरा किस तरह घर संभालता है। इस वजह से कॉलोनी के कई पुरुष वीरा से चिढ़ने लगते हैं। एक आदमी सोचता है कि क्यों न वीरा की मजाक उड़ाने के लिए उसका वीडियो बनाया जाए। वो चुपके से वीरा का खाना बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है। लोग वीरा की तारीफ करने लगते हैं। उसके खाना बनाने की खूब चर्चा होती है। अब वही लोग जो उसकी बेइज्जती करना चाहते थे परेशान हो जाते हैं। इसी बीच वीरा अपनी बेटी मलर को स्कूल छोड़ने जाता है। वहां उसकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ती है जिसके लंबे बाल होते हैं। वीरा उसे देखकर कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से लंबे बालों वाली लड़की पसंद थी। पहले पार्ट में इसी वजह से उसकी शादी से जुड़ी एक बड़ी गलतफहमी पैदा हुई थी। कीर्ति अब रेसलिंग की वजह से छोटे बाल रखती है, इसलिए वीरा जब भी लंबे बालों वाली महिला को देखता है तो कुछ सेकंड के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। बाद में पता चलता है कि वो महिला मलर की नई टीचर मीनू है। मीनू मलर का काफी ख्याल रखती है। वीरा भी उससे सामान्य तरीके से बात करता है।
लेकिन आगे चलकर यही छोटी सी बात पति पत्नी के बीच एक और गलतफहमी पैदा करने वाली थी। कुछ दिनों बाद स्कूल का एनुअल डे आता है। मलर स्टेज पर डांस करती है। वीरा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कीर्ति का चेहरा देखकर लगता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कीर्ति चाहती थी कि उसकी बेटी भी बचपन से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले। उसे लगता था कि अगर मलर अभी से मेहनत करेगी तो भविष्य में वो बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। फंक्शन खत्म होने के बाद कीर्ति मलर को समझाने लगती है। वो पूछती है कि तुमने स्पोर्ट्स में हिस्सा क्यों नहीं लिया। मलर कहती है कि उसे डांस करना अच्छा लगता है। वीरा अपनी बेटी का बचाव करता है और कहता है कि वो अभी बहुत छोटी है, उसे खेलने और अपनी पसंद की चीजें सीखने दो। लेकिन कीर्ति अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसके लिए बेटी का भविष्य सबसे जरूरी था। अगले दिन वो अपने रिश्तेदार गणेशन से बात करती है और मलर की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू करवा देती है। वीरा इसका विरोध करता है, लेकिन कीर्ति उसकी बात नहीं मानती। मलर मजबूरी में ट्रेनिंग सेंटर जाने लगती है। शुरुआत के कुछ दिनों में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो थक जाती है, उसके शरीर में दर्द होता है। वो हर दिन वीरा से शिकायत करती है कि उसे रेसलिंग नहीं करनी, लेकिन कीर्ति उसे लगातार ट्रेनिंग करने के लिए कहती रहती है। वीरा को लगता है कि कीर्ति अपनी बेटी पर अपनी इच्छा थोप रही है। एक दिन वीरा अकादमी जाकर कीर्ति से बात करता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि मलर अभी बच्ची है, लेकिन कीर्ति गुस्से में उसकी बात काट देती है। दूर खड़ा लोकेश दोनों को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि पति पत्नी के बीच फिर से तनाव पैदा हो चुका है और यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद लोकेश रास्ते में वीरा को रोकता है। वो उससे पूछता है कि घर में सब ठीक है या नहीं। वीरा उसे सारी परेशानी बता देता है। लोकेश बड़ी चालाकी से वीरा के मन में शक पैदा करता है। वो कहता है कि उसने भी कीर्ति के व्यवहार में बदलाव देखा है। वो हर समय गुस्से में रहती है। अगर उसका गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो उसके खेल पर भी असर पड़ेगा। वीरा घबरा जाता है। वो पूछता है कि अब क्या किया जाए। लोकेश उसे एक तथाकथित आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में बताता है। कहता है कि डॉक्टर के पास ऐसी दवा है जिससे कीर्ति का गुस्सा कम हो सकता है। वीरा उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कुछ पुड़िया देता है और कहता है कि दवा कीर्ति को नियमित रूप से देनी होगी। वीरा को यह नहीं पता होता कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। वह दवा को खाने में मिलाकर कीर्ति को देने लगता है। कीर्ति को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद वीरा को लगता है कि दवा काम कर रही है। कीर्ति पहले की तुलना में शांत दिखाई देने लगती है। वह मलर के साथ भी ज्यादा समय बिताती है। वीरा खुश होता है, लेकिन असली समस्या अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है। उस दवा की वजह से कीर्ति के शरीर पर बुरा असर पड़ने लगता है। उसकी ताकत कम होने लगती है, स्टैमिना गिरने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान वो जल्दी थक जाती है, लेकिन कीर्ति हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी कमजोरी के बावजूद लगातार मेहनत करती रहती है। इधर लोकेश दूसरी रेसलर रेजना को तैयार कर रहा होता है। वो उसे कठिन से कठिन ट्रेनिंग करवाता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, कीर्ति को हराना। लोकेश रेजना से साफ कहता है कि उसे मुकाबले की शुरुआत से ही कीर्ति पर दबाव बनाना होगा। उसे किसी भी कीमत पर मैच जीतना है। फिर एक सुबह कीर्ति को घर में वही दवाइयों का डिब्बा दिखाई देता है। वो वीरा से पूछती है कि ये क्या है। वीरा घबरा जाता है। वो तुरंत बहाना बनाता है कि ये मलर के लिए हेल्थ पाउडर है। कीर्ति उसकी बात मान लेती है। उसे बिल्कुल अंदाज नहीं होता कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, उसी के हाथों से उसके शरीर में वो चीज पहुंच रही है जो आगे जाकर उसका करियर बर्बाद करने वाली। इसी दौरान वीरा को एक कुकिंग शो से फोन आता है। सोशल मीडिया पर उसका खाना बनाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद शो वाले उसे प्रतियोगिता में बुलाना चाहते थे। उसी दिन कीर्ति का महत्वपूर्ण रेसलिंग मैच भी था, इसलिए वीरा पहले मना कर देता है। लेकिन मलर अपने पापा को प्रतियोगिता में जाने के लिए कहती है। वो चाहती है कि उसके पापा खाना बनाने की प्रतियोगिता जीते। आखिरकार वीरा मान जाता है, लेकिन वो मलर से कहता है कि अपनी माँ को इसके बारे में कुछ मत बताना। अगले दिन कीर्ति अपने मैच के लिए स्टेडियम जाती है और वीरा मलर के साथ कुकिंग शो में पहुंच जाता है। मलर की टीचर मीनू भी वहां आ जाती है और उनकी मदद करती है। एक तरफ वीरा खाना बनाने की प्रतियोगिता में व्यस्त होता है, दूसरी तरफ कीर्ति का रेसलिंग मुकाबला शुरू हो जाता है। पहले राउंड में कीर्ति शानदार प्रदर्शन करती है। वो रेजना को बार बार मैट पर गिराती है। दर्शकों को लगता है कि कीर्ति आज भी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन दूसरे राउंड में अचानक सब बदल जाता है। कीर्ति को अपनी सांसें भारी लगने लगती हैं, उसकी नजर धुंधली होने लगती है, उसके हाथ पैर कमजोर पड़ने लगते हैं। रेजना को मौका मिल जाता है, वो कीर्ति को गिरा देती है। कीर्ति मुकाबला हार जाती है। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है, क्योंकि कीर्ति के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उसके करियर का सबसे बड़ा झटका था। तभी लोकेश उसे एक टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट में उसके शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाने की बात सामने आती है। कीर्ति के होश उड़ जाते हैं। गणेशन भी हैरान रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये चीज उसके शरीर में आई कैसे। कीर्ति की डाइट और खाना वीरा ही देखता था। वे वीरा को ढूंढते हैं, लेकिन वीरा स्टेडियम में होता ही नहीं। तभी कीर्ति को वो डिब्बा याद आता है। वो तुरंत घर पहुंचती है और पुड़िया लेकर गणेशन को टेस्ट करवाने भेजती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि समस्या उसी पाउडर में है। कीर्ति टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वीरा ऐसा कर सकता है। लेकिन तभी एक पड़ोसी उसके पास एक वीडियो लेकर आता है।
वीरा के खाना बनाने वाले वीडियो में एक जगह साफ दिखाई देता है कि वो कीर्ति के खाने में वही पाउडर मिला रहा है। अब कीर्ति के पास शक करने की कोई वजह नहीं बचती। उसे लगता है कि वीरा ने जानबूझकर उसका करियर खत्म किया है। उधर कुकिंग शो में वीरा प्रतियोगिता जीत जाता है। वो ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर लौटता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर उसकी खुशी खत्म हो जाती है। गणेशन उसकी ट्रॉफी तक फेंक देता है। वीरा को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसे टीवी पर खबर दिखाई जाती है। कीर्ति डोपिंग मामले में दोषी पाई गई है और उसे लंबे समय के लिए रेसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वीरा के होश उड़ जाते हैं। कीर्ति उससे कहती है कि अगर तुम्हें घर में रहना पसंद नहीं था तो तुमने मेरा पूरा करियर क्यों बर्बाद किया। वीरा बार बार कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कीर्ति उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह मलर को लेकर अपने आती है। वीरा अकेला रह जाता है। वह गांव वापस लौटता है। वहां उसके रिश्तेदार रत्नम उसकी हालत देखकर भी अजीब तरह से खुश होते हैं। वो कहते हैं कि घर की औरतों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन वीरा को उनकी सोच पसंद नहीं आती। तभी पद्मा उसे समझाती हैं कि पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं। उसे अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। इसी बीच पंचायत चुनाव की बात सामने आती है। महिला सीट होने के कारण पद्मा को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। रत्नम सोचता है कि पद्मा सिर्फ नाम की मुखिया रहेंगी और असली फैसला वही करेगा, लेकिन चुनाव के बाद कहानी पूरी तरह उलट जाती है। पद्मा चुनाव जीत जाती हैं। जब अधिकारी पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं तो रत्नम उनकी जगह जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी पद्मा से खुद बात करते हैं। रत्नम सोचता है कि उसकी पत्नी अनपढ़ है। तभी पद्मा फर्राटेदार अंग्रेजी में अधिकारी के सवालों के जवाब देती हैं। पूरा गांव हैरान रह जाता है। रत्नम को पहली बार पता चलता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है और उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब पद्मा पंचायत की जिम्मेदारी खुद संभालती हैं। रत्नम को घर के काम करने पड़ते हैं। ये देखकर वीरा को भी एक बड़ी सीख मिलती है। पद्मा वीरा से कहती हैं कि कीर्ति का अपनी बेटी को मजबूत बनाने का सपना गलत नहीं है। गलती सिर्फ इतनी हुई कि दोनों ने एक दूसरे की बात समझने की कोशिश नहीं की। वीरा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उधर कीर्ति भी अपने मायके में परेशान होती है। उसे पछतावा होता है कि उसने गुस्से में अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बच्चों को अपने सपने चुनने का अधिकार होना चाहिए। माता पिता का काम उनका साथ देना है, अपनी इच्छा थोपना नहीं। कीर्ति को भी अपनी गलती समझ आती है। दोनों तरफ से गलतफहमियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, लेकिन तभी एक और गलतफहमी पैदा हो जाती है। मलर की टीचर मीनू वीरा के घर पहुंचती है। मलर कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। उसे खुश करने के लिए वीरा और घर के लोग उसके साथ डांस करने लगते हैं। मीनू भी उनके साथ शामिल हो जाती है। उसी समय कीर्ति अपने परिवार के साथ वहां पहुंचती है। वो वीरा को मीनू के साथ डांस करते देखती है। कीर्ति को लगता है कि वीरा को मीनू पसंद आ गई है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं। वो बिना कुछ सुने वापस चली जाती है। वीरा फिर से मुश्किल में फंस जाता है। लॉयर अंकल उसे समझाते हैं कि अगर सच सामने लाना है तो उस डॉक्टर तक पहुंचना होगा जिसने दवा दी थी। वीरा बहुत कोशिश के बाद डॉक्टर को ढूंढ लेता है। डॉक्टर सच बता देता है कि दवा का आइडिया उसे लोकेश ने दिया था। वीरा गुस्से में लोकेश के पास पहुंचता है। वो उससे जवाब मांगता है। लोकेश आखिरकार स्वीकार करता है कि पूरी साजिश उसी की थी। वीरा सच लेकर कीर्ति के पास जाता है, लेकिन कीर्ति पहले ही लोकेश का एक वीडियो देख चुकी होती है जिसमें वो अपनी कहानी अलग तरीके से पेश करता है। कीर्ति को लगता है कि वीरा अपनी गलती छिपाने के लिए लोकेश का नाम ले रहा है। वो वीरा को घर से निकाल देती है और आखिरकार तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है। अब मामला अदालत तक पहुंचता है। जज राजेश्वरी के सामने दोनों की सुनवाई होती है। कीर्ति कहती है कि वो वीरा के साथ नहीं रहना चाहती। वीरा कहता है कि वो अपनी पत्नी और बेटी दोनों के साथ रहना चाहता है। तभी मलर कहती है कि उसे अपने मम्मी पापा दोनों चाहिए। स्थिति इतनी अजीब हो जाती है कि मामला एक अनोखे फैसले तक पहुंचता है। क्योंकि इस पति पत्नी की कहानी की शुरुआत ही रेसलिंग से हुई थी, इसलिए उनके रिश्ते का फैसला भी रेसलिंग मुकाबले से करने का फैसला लिया जाता है। अगर कीर्ति जीतती है तो मलर उसके साथ रहेगी और दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर वीरा जीतता है तो परिवार फिर से साथ रहेगा। दोनों इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जज भी खुद मुकाबला देखने आती हैं। पहला राउंड शुरू होता है। कीर्ति पूरी ताकत लगाकर वीरा को मैट पर पटक देती है। उसे 4 पॉइंट मिलते हैं। दूसरे राउंड में भी कीर्ति अपना दबदबा बनाए रखती है। वीरा बार बार गिरता है। कीर्ति के पॉइंट बढ़ते जाते हैं। दर्शकों को लगता है कि मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन तीसरे राउंड में अचानक वीरा वापसी करता है। वो कीर्ति को गिराने लगता है। सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर वीरा में इतनी ताकत अचानक कहां से आ गई। फिर पता चलता है कि वीरा अपनी ही मजेदार चाल का इस्तेमाल कर रहा है। वो कीर्ति को परेशान करके उसका ध्यान भटकाता है और उसी मौके पर उसे मैट पर गिरा देता है। दोनों बराबर स्कोर पर पहुंच जाते हैं। अब मुकाबले के आखिरी कुछ सेकंड बचे होते हैं। जिसने आखिरी दांव जीत लिया वही विजेता बनने वाला था, लेकिन तभी कीर्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। वीरा घबरा जाता है। सब लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। एक बुजुर्ग महिला उसकी हालत देखकर मुस्कुराती है। वो बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, कीर्ति मां बनने वाली है। ये सुनकर वीरा की आंखों में खुशी आ जाती है। उसे याद आता है कि पहले पार्ट में भी रेसलिंग से पहले कीर्ति के बेहोश होने के पीछे एक ऐसी ही वजह थी।
कुछ समय बाद कीर्ति अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वीरा उसके साथ मौजूद रहता है, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब रेजना कीर्ति से मिलने आती है। रेजना उसे बताती है कि उसे बाद में पता चला था कि लोकेश ने पूरी साजिश रची थी। वीरा ने जानबूझकर कीर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो तो खुद लोकेश की चाल में फंस गया था। अब वीरा और कीर्ति के बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं। अंत में कीर्ति मजाक में कहती है कि अब 3 बच्चों की मां बनने के बाद उसका नेशनल चैंपियन बनने का सपना शायद खत्म हो गया। लेकिन वीरा मुस्कुराकर कहता है कि बच्चों की वजह से उसका सपना खत्म नहीं होगा, बल्कि वो उसके साथ पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। वो वादा करता है कि वो कीर्ति को एक दिन देश की बड़ी रेसलिंग चैंपियन बनने में जरूर मदद करेगा। और इसी उम्मीद के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे को समझना भी जरूरी होता है। किसी के सपने को अपना सपना समझना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर अपनी इच्छा थोप देना सही नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पति पत्नी के बीच अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे चुप रहने के बजाय बातचीत से दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको गटा कुश्ती 2 की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगा कि वीरा और कीर्ति को आखिर में साथ रहना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।